हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज भारत के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और संदेश ये है कि तुम जितने आतंकी भेजोगे यहां से एक भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। आज सुबह सुबह पाकिस्तान के आतंकियों के से भरे एक ट्रक के जम्मू के नगरोटा में आने की खबर थी। सुरक्षा बलों ने उस ट्रक के परखच्चे उड़ा दिए। 4 आतंकी इसमें बैठे हुए थे जिनके पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा था। सुरक्षा बलों का दावा है कि हथियारों की इतनी बड़ी खेप कई सालों में पहली बार बरामद हुई है। ट्रक में चावल की बोरियों को बंकर बनाकर बैठे ये आतंकवादी, इनके लिए ये ट्रक ही उनकी कब्रगाह बन गया। आतंकवादियों की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर में होने वाले डीडीसी चुनावों पर हमला कराने की थी, लेकिन उनकी ये मंशा कामयाब नहीं हो पाई। चलते ट्रक में बंकर वाला आतंकवाद। भारत में आतंकवाद फैलाने के तरीकों में ये पाकिस्तान का नया इनोवेशन है। चावल के ट्रक में आतंकवादी और उनके साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई ओलंपिक्स होता तो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जरूर मिलता। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले इस हाईवे पर रात में ऐसे ही एक ट्रक निकल रहा था। आगे ड्राइवर और पीछे चावल के ट्रक में आतंकी। तभी यह ट्रक नगरोटा के बंटोल प्लाजा पर पहुंचा। यहां पहले से ही चेकिंग चल रही थी क्योंकि घुसपैठ की जानकारी मिल चुकी थी। आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। पहले ट्रक के अंदर बैठे आतंकवादियों को सरेंडर के लिए कहा गया। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आतंकवादी बाहर नहीं आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये सुबह की तस्वीरें हैं जब अंधेरे में ही एनकाउंटर शुरू हो गया था। तुरंत आसपास से भी बाकी का फोर्स मंगाया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ट्रक पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर दिया। तब तक सुबह हो चुकी थी। यहाँ पर जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उन 4 आतंकियों को ट्रक से उतरने तक का समय नहीं दिया और लगातार उस ट्रक को घेर कर लगातार वहां पर फायरिंग की गई। और जब आतंकी नहीं माने तो उस ट्रक में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया और 4 आतंकियों को मार गिराया गया। ये एक सीसीटीवी फुटेज है। आतंकवादियों का ये ट्रक जल रहा है और उसमें धमाके हो रहे हैं। तब तक सुरक्षा बलों को भी इसका अंदाजा नहीं था कि ट्रक में इतना विस्फोटक रखा हुआ है कि आग लगने से ग्रेनेड फटने लगे। और फिर ट्रक के अंदर ही आतंकवादियों की कब्र बन गई। फायरिंग किस हिसाब से हुई है इस तरफ देखिए, ये दीवार गवाह है आज सुबह हुए इस एनकाउंटर की, जिसमें
4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। आप देखिए ये दीवार गवाह है उस चीज की। तो सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, लेकिन अब जांच इन बिंदुओं पर होगी कि अगर ये आतंकी घुसपैठ करके आए हैं तो कहां से आए हैं, किस रूट से इन आतंकियों ने घुसपैठ की। हैरानी की बात यह थी कि आतंकवादियों ने ट्रक के पीछे रखी चावल की बोरियों से ही बंकर बनाया हुआ था। चावल की बोरियों के साथ रेत की बोरियां भी रखी हुई थी, क्योंकि आतंकियों को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की आशंका थी। दुश्मन की गोली से बचना है तो वहां पर सैंडबैग्स लगाए जाते हैं, क्योंकि गोली जो है आसानी से इन सैंडबैग्स को आर पार नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगातार ये डर भी सता रहा था कि ट्रक में आतंकी कश्मीर तो जा रहे हैं और अगर रास्ते में कहीं एनकाउंटर हो जाता है तो उससे बचने का तरीका जो है ये निकाला गया। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जो चावल यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चावल यहाँ होते हैं, वो चावलों की पैकिंग जो है इस तरह की नहीं होती है। चावलों की पैकिंग जो ब्रांड उसको बनाता है उसको प्रॉपर पैक किया जाता है। लेकिन अगर आप इन चावलों को देखें तो ये सीमेंट की बोरियों में भरे गए थे। तो कहीं ना कहीं आतंकियों को लगातार ये डर सता रहा था कि वो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बनेंगे, जिसके लिए बचाव के लिए उन्होंने इस ट्रक में सैंडबैग्स भी लगाए थे। ट्रकों में छिपकर आतंकवादी पहले भी ऐसे आए हैं, लेकिन चावल और रेत की बोरियों के साथ बंकर बनाकर पूरी तैयारी और इतने ज्यादा हथियारों के साथ आना बड़ा चिंताजनक है। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल आपको आतंकवादियों का ये ऑपरेशन समझा रहे हैं। जिस तरह से इस अनाज को यहाँ लादा गया है, ये धान लदा हुआ है इस ट्रक में। इसी तरह से जो ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और नगरोटा के पास टोल प्लाजा पर उसे रोका गया, उसके अंदर इसी तरह का बंकर बना हुआ था। यानी आसपास अनाज की बोरियां लगी हुई थी, यहाँ कम बोरियां लगी हैं, लेकिन उसमें चावल की बोरियां ऊपर तक लगी हुई थी। और उसी की आड़ में आतंकियों को अंदर इस तरह से बंकर बनाकर छुपाया गया था, ताकि अगर कोई भी उस ट्रक को जांच के लिए रोके तो अनाज की बोरियां लगे होने के कारण अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। हालांकि यहाँ पर अनाज की बोरियां ऊपर तक नहीं लगी हुई हैं, इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन हम इस ट्रक के मार्फत आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का एक बंकर बना हुआ था, अंदर जगह छोड़ी गई थी जिसमें हथियार रखे हुए थे और उसमें आतंकी बैठे हुए थे। 4 आतंकी थे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने ये काम करने वाले लोगों को यहाँ बिठाया है। और बोरियों से ये पूरा चारों तरफ से ढका हुआ था। चावल की बोरियों को क्रेन से हटाकर यह देखा जा रहा है कि कहीं इनके अंदर विस्फोटक तो नहीं है। आतंकी एक बड़ी साजिश की योजना बनाकर आए थे। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कश्मीर में कोहराम मच जाता। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। देखिए 14 फरवरी 2019 में पुलवामा की घटना जो हुई थी वो कोई भूल तो सकता नहीं है, जब यही जैश ए मोहम्मद सीआरपीएफ की एक बस को आरडीएक्स से उड़ाने की कोशिश करता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकियों की आज भी कुछ ऐसी ही योजना थी। वो कश्मीर में पुलवामा जैसा ही एक हमला करना चाहते थे और इसकी गवाही दे रहे हैं आतंकवादियों से बरामद ये हथियार। आतंकवादी तो सिर्फ 4 थे, लेकिन उनके पास उनकी क्षमता से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास से 20 किलो विस्फोट बरामद हुआ है। जरा सोच कर देखिए, अगर आतंकी कश्मीर घाटी में इतने असला और बारूद के साथ हमला करते तो क्या अनर्थ हो जाता। लेकिन गर्व कीजिए ऐसे बहादुर सुरक्षा बलों पर जिन्होंने आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया। चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है।
यहाँ पर इन आतंकियों के पास से जो हथियार मिला है, ये बचा हुआ हथियार जिसमें ग्रेनेड्स हैं, AK-47 असॉल्ट राइफल्स हैं, वो यहाँ मिली है। ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे। AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड और 20 किलो बारूद। जम्मू के नगरोटा में आतंकवादियों के पास से जो असलहा और बारूद बरामद हुआ वो इतना है कि पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाए। आज हम बताएंगे कि हथियार और बारूद की इतनी बड़ी खेप के पीछे आतंकवादियों का प्लान क्या था। लेकिन उससे पहले आपको एबीपी न्यूज रिपोर्टर की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो ठीक उस वक्त की है जब सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों के चलते फिरते बंकर से एक एक करके हथियार निकाल रहे थे। यही वो अभी स्पॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे सुरक्षा बलों का अमला लगातार बढ़ रहा है। इन आतंकियों के पास से जो हथियार मिला है, ये बचा हुआ हथियार जिसमें ग्रेनेड्स हैं, AK-47 असॉल्ट राइफल्स हैं, वो यहाँ मिली है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े और कंबल भी हैं। ये दरअसल उन दहशतगर्दों के हैं जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए थे और श्रीनगर जाने की फिराक में थे। ट्रक में चावल जो हैं वो साफ दिख रहे हैं और साथ में ये टीम्स आप देख रही हैं कितनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर में तबाही पहुंचाने के मकसद से ये आतंकी यहां पर पहुंच रहे थे। आप इस वक्त आतंकियों के ट्रक के पिछले हिस्से में चावल की जो बिखरी हुई बोरियां देख रहे हैं। दरअसल उन बोरियों के पीछे से आतंकियों की मोर्चा लेने की साजिश तो थी ही, उन्हीं बोरियों के बीच में असलहे और बारूद का ये जखीरा भी छिपा कर रखा गया था। तबाही के इस सामान की जरा लिस्ट देख लीजिए, देखकर रूह कांप जाएगी। 30 चाइनीज ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वाले ग्रेनेड, 6 AK-56 राइफल, 5 AK-47 राइफल, 16 भरी हुई मैगजीन, 9 खाली मैगजीन, 3 पिस्टल, 2 रिमोट, 1 डेटोनेटर, 3 मोबाइल, 3 वायरलेस और 20 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। हथियार और असला एमुनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है। जिन हथियारों की लिस्ट और तस्वीरें आपने देखी वो सिर्फ बचे हुए हथियार हैं, यानी आतंकी इन असलहों का इस्तेमाल कर नहीं पाए। अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए होते तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। दरअसल ये चारों आतंकी इस ट्रक में, जिसमें चावल की बोरियां लदी हुई थी, इस ट्रक में सवार होकर ये लोग कश्मीर जाने की फिराक में थे। और लेकिन जैसे ही ये ट्रक जम्मू के नगरोटा के बन टोल प्लाजा के पास पहुंचा तो यहाँ सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने पहले इन आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, सुरक्षा बल फौरन हरकत में आ गए और इस ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया गया। और लगातार फॉरेंसिक टीमें यहाँ पहुंची हैं और उस सामान को निकाला जा रहा है जो ये आतंकी अपने साथ लेकर जा रहे थे। ग्रेनेड्स हैं, गड़ियां हैं, तार, जैकेट्स हैं और लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पर आई हैं, दवाइयाँ हैं और लगातार जो है यहाँ पर इस सर्च की जा रही है और उन अवशेषों को, उन सबूतों को तलाशा जा रहा है जिससे इस हमले में जो है पाकिस्तान का नाम सामने आए। जूते हैं, आप देख सकते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे कि नगरोटा के ये आतंकी पुलवामा पार्ट 2 करने का प्लान बनाकर आए थे। इनकी तैयारी, इनका तरीका और मौके से आई तस्वीरें इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहला कॉमन फैक्टर है हमले की एक जैसी साजिश। नगरोटा में मारे गए आतंकी ट्रक के जरिए जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। पुलवामा में जब सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था तब बारूद से भरी एक गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले से आ टकराई थी। दूसरा कॉमन फैक्टर है चुनाव से पहले हमले की साजिश। नगरोटा में आतंकियों की साजिश भी जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव से ठीक पहले नाकाम हुई है। आशंका है कि आतंकवादी डीडीसी चुनाव से पहले बड़ा धमाका करना चाहते थे।
पुलवामा का आतंकी हमला भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। तीसरा कॉमन फैक्टर है एक ही आतंकी संगठन। नगरोटा में जो 4 आतंकी मारे गए वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैं। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भी जैश ए मोहम्मद ने ही ली थी। चौथा कॉमन फैक्टर है घुसपैठ की एक जैसी जगह। नगरोटा के चारों दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से घुसपैठ की। पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकी भी हीरानगर सांबा सेक्टर के रास्ते हिंदुस्तान में घुसे थे। पुलवामा में जो कुछ हुआ था उसके जख्म पूरे देश ने महसूस किए थे, लेकिन नगरोटा के इन दहशतगर्दों का टिकट नर्क के लिए काट दिया गया है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, जो अगर आज कामयाब हो जाती तो कश्मीर में कोहराम मच जाता। जब से कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है, पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। वो पूरी दुनिया में कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस पर उसे कोई खास कामयाबी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद फैलाने वाला मुल्क है, जननी है आतंकवाद की। और इसीलिए जब कश्मीर शांति के रास्ते पर लौट रहा था तो पाकिस्तान उसे फिर से आग में झोंकना चाहता, और इसीलिए इस तरह की साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी भेजेगा, भारत उन्हें जहन्नुम पहुंचाता रहेगा। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाएगा तो भारत उसके आतंकवाद के परखच्चे ऐसे ही उड़ाएगा। पाकिस्तान के आतंकवाद की अर्थी ऐसे ही निकलती रहेगी। यही संदेश भारत के सेना प्रमुख ने भी पाकिस्तान को दिया है। नगरोटा की कामयाबी पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के लिए संदेश साफ है कि जो कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत में घुसपैठ करेगा, भारत उसके साथ ऐसा ही करेगा और वो वापस नहीं जा पाएगा। नगरोटा के इस कामयाब ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने संयुक्त रूप से किया था, लेकिन इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है खुफिया एजेंसियों की आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना। पहला क्रेडिट जाता है इंटेलिजेंस को, जिससे कि उनको पूरा ट्रैक किया गया, कहां से उनकी मूवमेंट हुई उसको ट्रैक किया गया, और एक बहुत ही अच्छी जगह पे उनको रोककर, जहां से उन्हें किसी भी प्रकार का भागने का मौका नहीं दिया, और एक बड़ी सूझबूझ के साथ पूरा ग्रिड एस्टैब्लिश करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये पता चल रहा है कि ये आतंकवादी सांबा सेक्टर के पास के एक नाले से घुसपैठ करके आए थे। अभी इस बात की जांच चल रही है कि आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर नंबर की प्लेट वाला ये ट्रक किसने उपलब्ध करवाया। कौन था वो जिसने इस ट्रक में चावल और रेत के बोरे भरकर आतंकवादियों के लिए बंकर बनाया था। सांबा यहाँ से करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 60 किलोमीटर दूर यहाँ से सांबा है। बताया ये जा रहा है कि सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार करते हुए ये लोग ये आतंकी ट्रक में बैठे थे। आतंकवादी जम्मू कश्मीर में होने वाले डीडीसी चुनावों में आतंक फैलाने के लिए आए थे। खबर यह है कि वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाकर आए। 370 के जाने के बाद, जबकि लोग अब विकास की तरफ देख रहे हैं, अब डीडीसी के इलेक्शन आने वाले हैं और उसको लग रहा है कि कश्मीर के लोग समझ गए हैं कि उनका भला किस में है। अब वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इलेक्शन के दौरान दिक्कतें आए। और आपको पता ही है, जब भी कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए, जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है उसके अंदर व्यवधान डालने की। आतंकियों के पास से मिले इन हथियारों से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि वो कश्मीर जाकर वहां के आतंकवादियों को ये हथियार देना चाहते थे ताकि वो आने वाले चुनावों में हमला कर सके। एक चीज बिल्कुल साफ है, 4 आदमी हैं, 11 राइफल है, 3 पिस्तौल है, तो ये इनके जो और हिमायती लोग हैं, ये जो जा रहे थे कश्मीर के अंदर, वो उनको देने के लिए था ताकि वो वहां पर ऐसी आपराधिक घटना करें या आतंकी घटना करें कि इलेक्शंस के अंदर इसका नुकसान हो। पुलिस को उस ट्रक ड्राइवर की बड़ी जोरों से तलाश है जो इन्हें बिठाकर कश्मीर ले जा रहा था।
लेकिन एक बात तय है कि आतंकवादियों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है।